करोति वाचालं पंगुलांगते गृहं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय राधा रमण प्रभु, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार, कृपा कर अब लाडले मेरी ओर निहार। बोल भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, चावण मैया की जय, केला मैया की जय, मदन मोहन सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, बस्ती माता की जय, बस्ती की संपूर्ण देवी देवतान की जय, आज के आनंद की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे परम मंगल में अरुणा करुणा वर्णालय अनेक ब्रह्मांड नायक भक्त वांछा कल्पतरु नंद नंदन ब्रज बिहारी चंद्र श्री कृष्ण भगवान का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा है। द्वितीय दिवस की कथा में श्री कृष्ण स्वरूप सभी भक्त श्रद्धालु, राधा रानी स्वरूप सभी माता बहनें, व्यास मंच की ओर से सबका बार बार हार्दिक अभिनंदन करते हुए पूर्व प्रसंग में सभी भक्तों ने श्री भागवत जी के महात्म की कथा का वर्णन सुना। कैसे कैसे पापाचारी दुराचारी जो मरने के बाद में भी भूत प्रेत बन जाते हैं, श्रीमद् भागवत कथा सुनने से उनका उद्धार हो जाता है। यह वर्णन आप सभी लोगों ने कल की कथा में सुना। आइए आज की कथा की ओर चलने से पहले अपने मन वाणी को पवित्र करते हुए दो घटी भगवान संकीर्तन करते हुए आगे कथा की ओर बढ़ते हैं। राधे राधे रतन से सब व्याधा मिट जाए।
जन्म की आपदा राधा नाम से जय जय गोविंद गोविंद गोपाला जय जय गोविंद गोविंद गोपाला जय जय गोविंद गोविंद। दोनों हाथों की ताली के साथ में जय जय गोविंद गोविंद गोपाला जय जय गोविंद गोविंद गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला जय जय गोविंद गोविंद गोपाला जय जय गोविंद गोविंद गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। श्री राधे मस्ती में झूमते हुए मेरा मुरली मनोहर नंद लाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला जय जय गोविंद गोविंद गोपाला जय जय गोविंद गोविंद गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला जय जय गोविंद गोविंद गोपाला जय जय गोविंद गोविंद गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। श्री राधे जय जय गोपाला जय जय नंद लाला 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 जय जय गोविंद गोविंद गोपाला जय जय गोविंद गोविंद गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। तालियों के साथ जय जय गोपाला जय जय नंद लाला जय जय गोपाला जय जय नंद लाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला जय जय गोविंद गोविंद गोपाला जय जय गोविंद गोविंद गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय गोपाला जय जय नंद लाला जय जय गोपाला जय जय नंद लाला
जय नंद लाला जय जय गोविंद गोविंद गोपाला जय जय गोविंद गोविंद गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाला के बिहारी लाल की जय 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 श्री राम। राधे श्याम। सज्जनों, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में यहाँ मंगल में शुभारंभ करते हैं। भागवत की कथा चिन्मयी है, अद्भुत है और भागवत साक्षात कृष्ण है। देखिए गोविंद मेरो है। सही कह रहे हो, प्यारी आवाज घंटा नहीं जा रही है, पूजन करेंगे तो आवाज नहीं खोला यार, चिंचिट पे नहीं आवाज खोल गई। आवाज खोल ही नहीं। श्री राधे बोलवा के बिहारी लाल की जय हो। देखिए व्यास जी की लेखनी देखिए कितनी सुंदर लिखा है। जनवांत से यतो भयादि तरता चार्थे शुभेश्वरा तेन ब्रह्म हृदयादि कवि मोहंत यत् सूर्या तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्रात्र साग्रोमृषा धवनाश्विन सदा निहुस्तकुहिका सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। किसी भी पुराण को पढ़ोगे, विष्णु पुराण को पढ़ा तो विष्णु भगवान की वंदना की गई।
रामायण में श्री राम जी की वंदना की गई, शिव पुराण में शिव जी की वंदना की गई, देवी पुराण में देवी की वंदना की गई। लेकिन संसार में केवल और केवल भागवत ऐसा ग्रंथ है किसी देवता का नाम नहीं लिया, केवल सत्य की वंदना की। तो कृष्ण व्यास जी का नाम है कृष्ण द्वैपायन जी। वेद व्यास जी ने श्री भागवत की जब रचना करके जब श्री हरि नारायण प्रभु उनको दिखाई दिए तो श्री हरि नारायण ने पूछा, बोले व्यास जी इस ग्रंथ का क्या नाम है? बोले भागवत। बोले भागवत का अर्थ क्या होता है? तो भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान का कहा हुआ ग्रंथ है वो भागवत है। तो वहां माता लक्ष्मी जी बैठी थी। बोले मेरा नाम इसमें नहीं आया। बोले भगवत्याम प्रोक्ताम भागवतम, व्याकरण दृष्टि से ये भी अर्थ होगा। लक्ष्मी जी ने कहा ऐसे नहीं, मेरा नाम अलग से आना चाहिए। तो उन्होंने लिख दिया श्रीमद् भागवत। श्री यानी लक्ष्मी जी, श्री यानी सीता जी, श्री यानी राधा जी। इस ग्रंथ का शुभारंभ जन्मांधस्य यतः, अथवा इस ग्रंथ की रचना व्यास जी बताना चाहते हैं कि वैदिक सूत्रों से व्याख्या करना चाहते हैं। अर्थोऽयं ब्रह्म सूत्राणां भारतार्थ विनिर्णय गात्रे वासभूतो अशो वेदार्थ परिबृहीतः वेदार्थिकं मन्ये प्राणे वरानने वेदा प्रतिष्ठता सर्वे पुराणाम अत्रैन संशयः पुराणाम वाससाम रूप साक्षात् भगवतो ग्रंथो अष्टादश सहस्र श्रीमद् भागवतो विदः। भागवत के मंगलाचरण में महापुरुषों ने अनेक व्याख्या की हैं। आइए स्वामी श्री श्रीधर जी के मुखारविंद से जो व्याख्या हुई उसके सुनिए। जन्मांधस्य यतः अस्य विश्वस्य यतो इष्मा जन्म स्थिति भंगा भवन्ति। यह विश्व जिसके द्वारा जिसकी उत्पत्ति हुई हो, जिसका पालन भी उसकी कृपा से हो रहा हो और जिसमें विश्व लीन हो जाता हो, ऐसे परम सत्य परमात्मा की हम ध्यान करते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते तेन जातानि जीवन्ते यत्र नाभिसंवित्सन्ते। जो इस श्रुति तत्व का प्रतिपादन करती है उसको व्यास जी ने प्रतिपादन किया। संसार के सभी पदार्थ अन्वित हैं, पदार्थ परस्पर व्यावृत हैं, पदार्थों का परस्पर व्यतिरेक है। जो घट पट में नहीं हो सकता वो पट घट में नहीं हो सकता, किंतु परमात्मा संपूर्ण पदार्थों में अगुणित है। अन्वयादि तरतस, कोई कहते हैं कि क्या सांख्यों में प्रकृति वाले मानते हैं प्रकृति जगत व्यापक है, तो कहते हैं कि प्रकृति जड़ भी है। तो हम अभिज्ञ उस परमात्मा
उस चेतन परमात्मा का ध्यान करते हैं जो स्वतः सिद्ध और ज्ञानवान है, सुराट है, तो क्या ब्रह्मा जी को जिन्होंने संकल्प मात्र से वेदों का रहस्य प्रदान किया है, तीन ब्रह्म हृदय आदि कवि, जिन वेदों के विषय में बड़े बड़े अज्ञानी मोहित हो जाते हैं, यो ब्रह्मा विद्यति पूर्वम यो वै वेदास्य प्रणोतोस्मै, जिस भगवान के स्वरूप में त्रिगुणात्मक संसार सूर्य की किरणों में जैसे जल में प्रतीत होती है, कहा सूर्य आकाश में है लेकिन जल में सूर्य दिखाई देता है, ठीक उसी तरह मृग मारीच का मिथ्या संसार सत्यवत दिखाई देता है। आप कभी धूप में गए होंगे, सड़क पर जब चमकता तो ऐसा लगता कि जल भरा है, लेकिन वहां जाकर देखा तो कोई जल नहीं है। ठीक उसी प्रकार से ये संसार सत्यवत दिखाई देता है लेकिन ये सत्य है नहीं, क्योंकि तुलसीदास बाबा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, हे पार्वती, ये संसार है ना केवल सपने के समान है, और जो सत्य है वो परमात्मा है, जो अपने स्वरूप की महिमा से निहित को ही काम, संसार और संसार के पदार्थों से सर्वदा जो विरक्त है, माया और माया के कारणों से जो सदा असंगत रहते हैं, उन परम सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। इसी प्रकार अपने वेदांत पारक स्वामी श्रीधर जी के अनुसार श्रीमद् भागवता का श्रीमद् भागवत व्याख्या श्रवण की। आइए श्री बंशीधर स्वामी जी के अनुसार मंगलाचरण का श्री कृष्ण पारक व्याख्या आप श्रवण करें। पहला सूत्र है यथार्थो हि ब्रह्म जिज्ञासा, वेद का सबसे पहला सूत्र है यथार्थो हि ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा सूत्र है जन्मांधस्य यतः। और इसी ब्रह्म सूत्र से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ होता है। व्यास जी बताना चाहते हैं कि जो भी भागवत में लिखा है वो वेद वेदांत लिखा है। तो हम आप सब भगवान का ध्यान करें, और विद्वानों ने श्रीमद् भागवत कथा का मंगलाचरण अनेक अर्थ किए, अपने अपने इष्ट का वंदन किया। आइए हम भी अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। जन्मांधस्य यतो वयादि तरिता, चार्थे शुभे क्षुरा, तेन ब्रह्म हृदयादि कवे मोहन्ति सूर्य तेजो
पारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रसाग्रोमरसा धवनास्वेन सदा न्युस्तकोहिका सत्यं परं धीमहि। हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। भागवत को श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है और श्री कृष्ण का ही आप श्रवण करें। सत्यम सच्चिदानंद रूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि धियायेम। सत्य का अर्थ श्री कृष्ण इसलिए है क्योंकि भागवत में भगवान कृष्ण को सबसे ज्यादा सत्य सत्य कह करके पुकारा है। गोविंद जब देवकी माता के घर में आए तो देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, वंदना की। वो केवल सत्य कहकर सत्य सत्य कह करके की। सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सतस्य योनि निहतम च सत्ये सतस्य सत्यमृतं सत्याय नेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण को बार बार सत्य कह करके पुकारा, इसलिए सत्स्वरूप भगवान का हम ध्यान करते हैं। भगवान कृष्ण कैसे हैं? बोल जन्मांधस्य यतः अस्य जन्म आदि विकार रहतस्यापि यत्र तत्र वसुदेव गृहे जन्मः। जो भगवान अजन्मा है, आदि अंत से परे है, वे परमात्मा भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए इस धरा धाम पर अवतरित होते हैं। धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना। धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। आप कहोगे कि भगवान ने तो वसुदेव जी के घर भगवान ने जन्म नहीं लिया, भगवान ने तो मामा के जेल खाने में जन्म लिया। बंधुओं, ईंट पत्थर चूना आदि के बने भवन को घर नहीं कहते, वास्तविक घर कहते हैं गृहिणी को। तो वसुदेव पत्न्याम देवक्याम, जब भगवान कृष्ण ने वसुदेव की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया तो यन्यादितर्तश अनुपश्चात आयत आगच्छतः, जन्म लेते ही भाग लिए। इतर गोकुले जन्म लिया, कहा? मामा जी के बंदी गृह में, और तुरंत भाग करके पहुंच गए कहा? गोकुल धाम में। आर्थे शुभेज्ञ
आर्तेषु कंस वचनादि प्रियजनेषु अभिज्ञ निपुणः। जो हमारे कन्हैया कितने कुशल हैं। मामा कंस के बंदी गृह में जन्म लेकर के गोकुल में आ गए, पर मामा को भनक तक नहीं लगने दी, पता भी नहीं लगने दिया। ऐसे परम निपुण परम कौशल हमारे केशव है। बोले कैसे हैं? बोले सुराट। शुभेषु गोपेषु जायते शोभिते इति सुराटः। शुभेषु गोपेषु राजते शोभते इति सुराट। गोकुल में आकर के अपने श्रीधामा मधुमंगल आदि ग्वाल वालों के बीच गोप वेश में सुशोभित होते हुए ऐसे हमारे कृष्ण तेन ब्रह्म हृदयादि कवे मोहंतिया सूर्या। आदि कवि ब्राह्मणे ब्राह्मणानां विस्मापयन्तो वत्सवादि रूपम तेन विस्तारेण वाना। जिन प्रभु ने ब्रज में आकर के ऐसी लीला की, विचित्र लीलाओं को देखकर चतुर्मुखी ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए। जो ग्वाल वालों के बीच में जंगल में बैठा झूठा मीठा खा रहा है, हाथ धोए नहीं, कोई पवित्रता का विचार किया नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। इस चक्कर में ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के लिए ब्रज के ग्वाल वाल बछड़ों को चुरा करके ले गए। परिणाम ये हुआ कि ब्रह्मा जी को अपना भगवत्ता दिखलाने के लिए स्वयं भगवान बछड़े बन गए। अपने स्वरूप का विस्तार करके ब्रह्मा जी को दिखा दिया कि हम चरने वाले हैं, हम चराने वाले हैं। और महाराज जितने बछड़े थे इतने बछड़े बन गए, जितने ग्वाल थे उतने ग्वाल बन गए, और तो और जितने डंडे थे वो डंडे भी श्री कृष्ण ही बने। भगवान ने बता दिया कि हम ही चढ़ने वाले हैं, हम ही चराने वाले हैं। परमात्मा तो जगत से अभिन्न है, निमित्तोपादान कारण है, वही बनाते हैं, वही बनाने वाले हैं। तो परमात्मा, यही बात भगवान ने वृंदावन में दिखाई। 10वें स्कंदन में वर्णन आता है कि बछड़े सब बने, ग्वाल सब बने, और लाठी भी खुद बन गई, कपड़े वस्त्र आदि भी बन गई। विष्णु भगवान सब कुछ बनने में समर्थ हैं। ब्रह्मा जी का मोह भंग किया, बल्कि ब्रह्मा जी का ही नहीं, मोहंतियत सूर्या, और तो और जिनके अग्रज हैं शंकरसन दाऊ जी महाराज, वो भी कन्हैया की लीलाओं को देख करके मोहित हो जाते हैं। तेजो बारे मृदाम यथा विनिमयो। जब कन्हैया बंसी की तान छोड़ते हैं तो उनकी मधुर तान से कानों में पड़े समस्त भान को भूल जाता है जीव। कन्हैया की बंसी का श्रवण करके जो कलकल बहने वाली यमुना है वो पान खान की तरह, पत्थर की तरह महाराज अपना बहना भूल जाती है, एक जगह रुक जाती है। वही बंसी की धुन गिरिराज गोवर्धन सुनते हैं तो पानी की तरह बहने लगता है। जो पाषाण है वो द्रव्यभूत हो जाते हैं, और जो द्रव्यभूत पदार्थ हैं वो पाषाण बन जाते हैं। सज्जनों, पाषाण जल का धर्म आ जाता है और जल में पाषाण का धर्म आ जाता है।
यमुना की धारा पाषाणबद्ध हो गई, गोवर्धन पाषाण द्रवीभूत हो उठे, कन्हैया की बंसी सुनकर के कृष्ण लीला त्रद प्रोक्ता तद विदयनेक कथा गोकुल मथुरायां द्वारिका क्रमत। भगवान के 3 धाम हैं, श्री वृंदावन धाम, श्री मथुरा धाम और श्री द्वारका धाम। वृंदावन में मधुमंगल, श्रीधामा, नंद, यशोदा, गोपी ग्वालों का ये परकर है। मथुरा में अक्रूर, उद्धव आदि का परकर है। और द्वारका में क्या है? द्वारका में रुक्मिणी, सत्यभामा आदि का प्रकार है। त्रसक, अमृतसाय, सत्यम और सच्चिदानंद भगवान का समस्त परिकर को सच्चिदानंद स्वरूप ही है। अपने वृंदावन में श्री बाके बिहारी बनकर के बैठते हैं। सज्जनों, भगवान का जन्म लिया यशोदा मैया के यहाँ, तो भगवान ने जो राक्षस लोग होते हैं ना, उनसे कह दिया जाओ तुम हमारे दुश्मन बन करके अपना प्रतिनिधित्व निभाना। तो भगवान का दुश्मन बन करके आए हैं अघासुर, बकासुर, धैनकासुर, कंसादि। द्वारपाल भगवान के दुश्मन बन करके पहुंचो तो वो आ गए हैं। धवना स्वेन सदानुहिस्त कोई काम सत्यम परम धीमहि। भगवान ने मथुरा आदि दानों में निवास करने वाले भक्तजनों का भगवान संसार प्रपंच समाप्त कर देते हैं। ऐसे सच्चिदानंद भगवान परम परमेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी का हम मिलकर के ध्यान करते हैं। अब 2 श्लोक में व्यास जी अनुबंध चष्ट का निरूपण करते हैं। श्री भागवत जी के विषय क्या है, भागवत सुनने का पात्र कौन है और भागवत कथा सुनने से क्या लाभ होता है, ये सुने। धन प्रयोत केतवो अत्र परमोन्नतमत्सराणां सतां वेदां वास्तवमत शब्दो। धर्म प्रयोत केतवो अत्र परमोन्नतमत्सराणां सतां वेदं वास्तवमात्र वस्तु सेवदं तापत्रयमूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरं साध्यम् अवृते अत्र कृत्वे स्वसतचक्रातः। जो भागवत का धर्म क्या है, भागवत धर्म का निरूपण किया गया है। सज्जनों, परम धर्म क्या है? कोई कहते हैं कि परम धर्म कृष्ण कथा है। जो निष्कपट होकर सुनता है वो संत है। जिसके मन में जरा भी कपट नहीं है, निष्कामी है, जिसको न फ्लैट चाहिए, न सुरक्षा चाहिए, न वैकुंठ चाहिए, न मुक्ति चाहिए, ऐसा निष्कामी जो जीवन है, उन संतों को जानने योग्य परम धर्म श्री कृष्ण कथा है। उस कृष्ण कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत है। और श्री कृष्ण कथा कैसी है? बोले शिवदम शिवम करोति कल्याणम ददाति इति शिवदम। जो सबका कल्याण करने वाली है वो कृष्ण कथा है। बोले तापत्रये मूलम, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है, वो कृष्ण कथा है।
आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप और आदि भौतिक ताप, इन तीनों तापों को नष्ट करने वाले कोई है तो वो कृष्ण कथा कहते हैं। अन्य किसी ग्रंथ को पढ़ने का समय नहीं मिले। जीवन में भागवत पाठ का संकल्प ले लो। आप महाभारत नहीं पढ़ पा रहे, आप ब्रह्म वैश्वत पुराण नहीं पढ़ पा रहे, उन्हें समय नहीं है तो केवल भागवत जी का आश्रय ले लो। आप ध्यान देंगे यदि हम 7 दिन तक नियम पूर्वक भागवत सुन रहे हैं तो हम बड़भागी हैं। यदि 7 दिन तक नहीं सुन सके तो आज आपने घर सोचा कि चलो मैया के प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, सुनकर करने के लिए चलते हो। जैसे ही मन में विचार किया, मेरे गोविंद, मेरे कन्हैया आपके हृदय में अवतरण हो गया। अभी तक आपने कथा नहीं सुनी, केवल विचार ही किया कि चलो माता जी के प्रांगण में कथा चल रही है, भागवत कथा सुन करके आएंगे। उसी समय आपके हृदय रूपी मंदिर में भगवान प्रकट हो गए। आपने भी कथा सुनी नहीं और जैसे ही संकल्प लिया, मेरे गोविंद का प्रकट भाव हृदय में हो जाता है। ऐसी भागवत की कथा की महिमा है, ऐसा भागवत दिव्य चिन्मय स्वरूप है। एक प्रश्न होता है कि भागवत जी का आरंभ कैसे हुआ, भागवत जी का शुभ आरंभ कैसे होता है, भागवत जी की प्रकटता कैसे हुआ। तो देखिए क्या लिखते हैं व्यास जी। निगम कल्पितरुर्गलितं फलम् शुक्मुखाद्रद्रव्य संयुक्तम् पिबत भागवत रसमाल्यम् महुरो रसिका भुवि भावुका। सज्जनों, निगम जो नाम है वो वेद का है। वेद रूपी जो निगम कल्प वृक्ष है, आप सोचें बहुत सुंदर वृक्ष है और वृक्ष का नाम है निगम। जो वेद रूपी सुंदर वृक्ष है उस वृक्ष का नाम है निगम और उसे कहते हैं कल्प वृक्ष। उसका पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। ये पका हुआ फल वेद रूपी वृक्ष से नीचे कैसे आया? तो ये भी गुरु परंपरा अंतर्गत आया। विष्णु की डाली से गिरा, ब्रह्मा की डाली पर अटका, और ब्रह्मा की डाली से गिरा, नारद की डाली पर अटका, और नारद की डाली से गिरा तो व्यास की डाली पर अटका, और व्यास की डाली से गिरा सुखदेव की डाली पर अटका। तो सने सने नीचे आया, क्योंकि पका हुआ फल है, ऊपर से गिर जाएगा, फूट जाएगा, लेकिन फूटा नहीं, सने सने आया। अब व्यास जी ने कह दिया कि पिबत भागवत रसमाल्यम, अजीब फल को खाया जाता है कि पिया जाता है? अरे आपसे कहेंगे चीकू पी लो, केला पी लो, तो सही है, केला खाया जाता है, चीकू खाया जाता है, लेकिन व्यास जी कहते हैं पिबतम भागवत रसमाल्यम महुरो रसिका भुवि भावुका। इसको पियो। फिर आप कहेंगे महाराज फल है तो फल में छिलका भी होगा, गुठली भी होगी। बोले नहीं, इस भागवत रूपी फल में न कोई छिलका है न कोई गुठली है। इसको कारणों के द्वारा, कर्ण रसायन कानों के द्वारा पिया जाता है। बोले कितनी बार पिए? वो महुरो रसिका भुवि भाव, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पान करें। अब व्यास जी दोनों को निमंत्रण दे रहे हैं
कि अरे रसिको, अरे भावुको, आओ ये प्याऊ आपके लिए लगाई है। प्याऊ लगा रखी है और जिसको प्यास नहीं है और उससे कहे बाबा पानी पी लो, तो बाबा को प्यास नहीं है, बाबा 50 प्रश्न करेगा, पानी कुएं का है या नल का है, ये खारा है या मीठा है, ये शुद्धता से भरा गया या नहीं भरा गया। लेकिन जिसको प्यास लगी होगी वो नहीं पूछेगा कुआं का है या नल का है या बोरिंग का है, उसे पानी पीने से मतलब। तो जो भावुक हैं, जो रसिक हैं, जो उनके को इनका प्यास लगी हुई है, उनके लिए व्यास जी निमंत्रण दे रहे हैं, आओ भावुको, आओ रसिको, ये आप लोगों के लिए प्याऊ है। तो इस प्रकार से इस भागवत रूपी रस को पियो। देखो कथा सुनने की पद्धति क्या है, भागवत की कथा सुनी क्यों सुनी जाती है? तो शृणतु भागवतम रस्यमाल्यम, भागवत रस माल्यम में हो सकते हैं पियो। भागवत रस माल्यम क्यों कहा? क्योंकि पियो कहां तक पिए? तो जीवन धन्य हो जाता है। तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हाँ, तो बहुत बड़े सत्संगी बाबा थे। सत्संग में जिनको मिल जाए तो सब कुछ जीवन धन्य हो जाता है। तो कोई स्वर्णकार था, उसने 2 मूर्तियां बनाई और संत की दोनों मूर्तियां पीतल की थी। आश्चर्य की बात यह है, दोनों पीतल की थी, दोनों में समान वजन था। ऐसी मूर्ति बनाई, संत जैसे तपस्या करने बैठते हैं, जब संत वो मूर्तियां हैं ना, वो दोनों समान वजन की हैं। और एक हाट में जाकर के कह दिया भैया मूर्ति ले लो। तो बाबा ने पूछा भैया मूर्ति कितने की है? उन महाराज एक 10 रुपए की है और एक ₹1,00,000 की है। बोले 10 रुपए की मिट्टी की मूर्ति है? बोले नहीं महाराज पीतल की है। क्या ₹1,00,000 की सोने की मूर्ति है? बोले नहीं महाराज पीतल की है। तो क्या खूबी है? बोले महाराज परीक्षा लो और मूर्ति ले जाओ। तो संत ने एक सूतली लाई और सूतली को कान में दिया, और कान में दिया तो एक के कान में इधर से दही इधर निकल गई और दूसरे के कान में दही तो सीधी अंदर चली गई। तो संत ने कहा जो इधर के कान से इधर कान में निकली, बोले ये 10 रुपए की है, और जो अंदर जिसकी सूतली चली गई वो ₹1,00,000 की। कहने का मतलब कथा सुनी आपने और इधर सुनी और इधर निकाल दी तो कोई मतलब नहीं हुआ। और कथा सुनी, उसका चिंतन मनन किया, हृदय में उतारा, तो कथा आपको जीवन को बदल देगी। यही दूसरे श्लोक में व्यास जी बताना चाहते कि इस कथा का मतलब क्या है। आप बार बार सुने, कहते हैं कि रामचरित जय
सुनहि अधाई रस विशेष जाना तेन नाही। रामचरित जे सुनते अघाई रस विशेष जाना तिन नाही। रामचरित जे सुनते अघाई रस विशेष जाना तिन नाही। रामचरित जे सुनत अघाई रस विशेष जाना तिन नाही। रामचरित जे सुनत अघाई रस विशेष जाना तिन नाही। कोई कहता है कि हमने कथा का ऐसे सुनते सुनते हम औक गई, हम अधा गई, तो समझ लेना उन्होंने रामचरित का भागवत जी का महत्व ही नहीं समझा। क्योंकि फिर तुलसीदास बाबा लगते हैं, ओ जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध भवन समाना। सिया राम जय जय राम राम राम। सिया राम जय जय राम। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंग अहि भवन समाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जिन्होंने भगवान की कथा को एक कानों से नहीं सुना, वो कान नहीं है। ऐसे मानो जो सोने गांव में जो पुराने भवन पड़े रहते हैं ना, वो भवनों के समान मानो, वो काम कोई काम के नहीं है। ये आंख बनाई है भगवान के दर्शन करने के लिए। और भगवान का दर्शन कैसे किया जाता है ये भी रामचरित में तुलसीदास बाबा बताते हैं। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जोग पानी। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जोग पानी। जो कुछ है हम जो आंखों से देख रहे हैं, चर चराचर चर अचर जो भी है वो सब सीताराम जी की मूर्ति, ऐसा माने तो इससे बड़ा कोई दर्शन नहीं। करहु प्रणाम जोरे जोगे पानी। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरे जोग पानी। दोनों हाथ थके बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर